अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो सेकंड लेक्चर है, हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। फर्स्ट लॉ को स्टेट करने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये आइडिया होना चाहिए, इसको एज अ लॉन्ग हम नेक्स्ट करेंगे। एज अ एमसीक्यूज़ आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। जो एक्सेलरेशन है ये किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है? फोर्स के साथ। जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स या नेट फोर्स, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका मकसद ये है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है एमसीक्यूज़ में, अगर हम लोग फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो ज़ाहिर सी बात है एक्सेलरेशन को भी इंक्रीज़ होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम लोग मास को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, फिर अरेंज करके एफ इज़ इक्वल टू के इंटू एम में के हमारे पास कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1 ली जाती है, एफ इज़ इक्वल टू एम एंड ओ है। अब यहाँ के ऊपर हमसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, कोई मास की वैल्यू हमें दे देते हैं, इसी तरह से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम यहाँ के ऊपर वैल्यूज़ पुट करके उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर मास को डबल कर दिया जाए तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन को डबल कर दिया जाए तब भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्स डबल हो जाएगी। हाँ, अगर दोनों चीज़ों को हम डबल कर देते हैं तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। और फोर्स का यूनिट हमने वैसे चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी स्टडी किया है, वो हमारे पास न्यूटन। तो फिर यहाँ के ऊपर न्यूटन को हमने डिफाइन भी कराना है कि न्यूटन क्या है। 1 न्यूटन a force that produce acceleration of 1 meter per second in a body of a mass 1 किलोग्राम। जो हमारे पास 1 न्यूटन है ये बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसके अंदर F इज़ इक्वल टू हमने कंसर्न किया था m इंटू ए। आपने ये चीज़ भी क्लियर की है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, लेकिन ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है इसको नाम दिया जाता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के हवाले से। नेक्स्ट, मास एंड वेट, इसका डिफरेंस एज अ शॉर्ट हम लोग से पूछा जाता है और इनमें से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ क्या है भाई, अगर जो मास है दरअसल में ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास चेंज नहीं होता फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लोग बीम बैलेंस की मदद से मेजर कर सकते हैं। इसका यूनिट वगैरह भी हमने कंसर्न किया हुआ है। लेकिन जो वेट है ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, और मास स्केलर था तो ये वेक्टर क्वांटिटी होएगी। मास वेरी होता है लेकिन वेट वेरी, मास वेरी नहीं करता फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो वेट है वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। क्यों वेट चेंज होता है? क्योंकि ये डिपेंड करे ग्रेविटी के ऊपर, और वेट का फार्मूला है W इज़ इक्वल टू M इंटू जी। अब जहाँ के ऊपर जी का रिज़ल्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा, वहाँ के ऊपर वेट ज़ीरो हो जाता है। जैसा कि हम बात करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर, ये बात एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछी जाती है। सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर हमारे पास वेट क्या होएगा, वो ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह से अगर स्पेस की बात कराई जाए वहाँ पे भी वेट ज़ीरो होता है। और वेट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेट का यूनिट क्या है ये भी हमने क्लियर करना है। द यूनिट ऑफ द वेट इज़ न्यूटन हमारे पास, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब ज़ाहिर सी बात है जो फोर्स का यूनिट है वो ही इसका यूनिट होएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो इसका यूनिट भी क्या होएगा, न्यूटन। अगर ना आपके पास ये फार्मूला है W इज़ इक्वल टू M इंटू जी। M मैस है किलोग्राम, ये G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ज़ाहिर सी बात है इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन ही है। और इसके साथ
फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हमने डिफाइन कराना है। टू एवरी रिएक्शन देयर इज अ रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन रिएक्शन, और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहलाता है। इसमें एक्शन फोर्स क्या है और रिएक्शन फोर्स क्या है, इनको डिफाइन आउट कराना है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जांपल जैसा कि बुक लाइंग ऑन अ टेबल दे दी गई है, एयर फिल्ड इन अ बैलून है, इसी तरह से रॉकेट टेकिंग ऑफ की हम लोग एग्जांपल देते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। और ये जो टॉपिक है हमारे पास टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग वाला, इसमें से जो शॉर्ट MCQs पूछे जाएंगे, ये वैसे लॉन्ग के अंदर भी हम लोग से पूछते हैं। लॉन्ग के तौर के ऊपर इसको क्लियरली हम लेक्चर कंसर्न करेंगे वाइट बोर्ड के ऊपर, कि इसके मैथमेटिकल स्टेप यहाँ के ऊपर प्रॉपरली प्रूफ्ड नहीं है, वो मैथमेटिकली तौर के ऊपर हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन इनके जो फार्मूलाज हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। अब जैसे कि एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, ये एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला। इसी तरह से टेंशन का फार्मूला कैसे निकालते हैं, लेकिन ये उस वक्त है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वर्टिकली हो। इसी तरह से t है, टेंशन इज़ इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास ये, इससे आप लोग इनका रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ के ऊपर साइड के अंदर एटवुड मशीन, इसकी डिफ़ाइन क्लियर करनी है, ये शॉर्ट के अंदर मोस्टली पूछी जाती है। ये अरेंजमेंट है हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल मैसेस, जैसा कि हमारे पास इसकी डायग्राम भी दिखाई गई है। ये जो डायग्राम है ये हमारे पास एटवुड मशीन की है, जिसके अंदर हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, एक ये है दूसरा भी है, एक का मैस ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो एटवुड मशीन की फॉर्मेशन। सिमिलरली हमारे पास जब हम हॉरिजेंटल मूव कराते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इस वक्त एक बात हमसे MCQs में पूछी जाती है, कौन सी जो फोर्स है वो कैंसल आउट करती है। अब हम बात करते हैं जो वेट m2g, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास मैस रखा हुआ है B वाला, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो रिएक्शन फोर्स और इसका वेट आपस में इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये इसका जो फैक्टर है ये कैंसल आउट हो जाता है। और फिर इसके लिए टेंशन के लिए फार्मूला क्या बनता है और एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या बनता है। सो एक्सेलरेशन के लिए a इज़ इक्वल टू m1 ओवर m2 इंटू जी है, और t इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 ओवर m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। इससे हम लोग इसका फार्मूला क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम वाला टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी MCQs पूछे जाते हैं हम लोग से। और इसके अंदर मोमेंटम का जो यूनिट पीछे हमने पढ़ा भी है, मोमेंटम का यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन यही चीज़ न्यूटन सेकंड के भी बराबर ली जाती है। ये आपसे पूछते भी हैं, इसको प्रूफ करके दें कि ये किस तरह से उसके इक्वल हो सकता है।